जरा थोड़ी देर विचार करो, आप जिसमें जिंदगी पूरी लगा दिए, आपको अकेला जाना पड़ेगा, आपके साथ कोई वस्तु नहीं जाएगी, पर कर्म जाएंगे। वर्णन करते हैं कि कर्म का फल इतना अधिक मिलता है, जैसे यहां 1 मन गेहूं खेत में फेंका जाए तो 40 मन गेहूं होता है। ऐसे ये खेत है कर्म भूमि। यदि आप पाप कर्म करेंगे थोड़ा, तो आपको बहुत मिलेगा। यदि आप पुण्य कर्म करेंगे तो वो भी आपको बहुत करके मिलेगा। पाप कर्म का फल दुख, रोग, नरक और अन्य योनियों में जन्म लेना है। पुण्य कर्म का फल सुख, स्वर्ग और अच्छे कुलों में जन्म लेना है। इन दोनों कर्मों से अलग हट करके है भगवत भजन, जो पाप और पुण्य दोनों से अलग है। ये सीधे भगवत प्राप्ति कराता है, मोक्ष प्राप्त कराता है, अखंड सुख प्राप्त कराता है, जहां किंचन मात्र दुख नहीं, मरना, जन्मना, रोग, किसी भी तरह का कोई दुख नहीं। अब समस्या पड़ती है कि पाप और पुण्य कर्म करने में तो मन न लग सकता है हमारा, पुण्य कर्मों में भी लग सकता है, दान है, भंडारा कराना है, तीर्थ स्नान करना है, ये सब। भजन में मन लगना, जो पाप और पुण्य दोनों से अलग है, और वो केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है, किसी और योनियों में नहीं। अगर ये चूक हो गई कि आप भजन नहीं किए तो बड़ा पछताना पड़ेगा। मन पछताई है अवसर बीते। अब बात घूम के आई मन पे। यह है क्या मन? ये मन है क्या? मन ना तो आप इसे चैतन्य ही कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा नहीं है, और ना आप इसे जड़ कह सकते हैं। ये उभय रूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि वैसे भगवत स्वरूप है, पर ये जड़ भी है और चैतन्य भी है। जो भगवान ने अपनी माया प्रकृति का वर्णन किया, अष्टधा प्रकृति का, उसमें मन का भी वर्णन किया है। ये प्रकृति से युक्त है, और शास्त्रों में इसे आत्मस्वरूप भी बताया है, ये भगवत स्वरूप भी है। तो कह रहे हैं अगर मन आपका वश में हो गया तो मोक्ष, और मन अधीन नहीं हुआ, भजन में नहीं लगा, तो यही दुर्गति। दुर्गति और सदगति आपके मन के अधीन है। तो कहते हैं क्यों मन को वश में करें, जो आता है मन में वही करें, आनंद ले, जैसा लोग कहते हैं। तो कहते हैं इससे तुम दुखों में फंस जाओगे। जितनी जेल भरी है वहां सबसे पूछो तो मन ने ही जेल पहुंचाया है। जितनी गलत बात, बेइज्जती, अपमान होता है, मन ने ही। मन को छूट नहीं देना। अगर हमने मन को छूट देकर मनमानी आचरण किए तो दुर्गति पक्की। तो बोले इसका मतलब हुआ मन को वश में करना पड़ेगा ही। बोले जी, तो इस मन को वश में करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है मन को वश में करने का? यही बात अर्जुन जी ने भगवान से पूछा था। तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन और वैराग्यन, ये 2 बात कही थी। अभ्यास तो राधा 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 राधा, और वैराग्य गलत आचरणों से अपने आप को संपूर्ण रूप से बचाने की चेष्टा करना। ना बच पाने पर रोना और दुखी होना, प्रभु से प्रार्थना करना। जब हम नहीं बच पा रहे तो प्रभु से प्रार्थना करें, रोएं, वही रोक सकते हैं। कोशिश हमारी पूरी रहे, हमारी मनमानी आचरण ना हो। मन को अगर वश में करना है तो किसी भी भोग को भोगते समय नाम न छोड़िए, तो मन वश में हो जाएगा, पर नाम चलेगा नहीं। गुलाब जामुन पाना है, समोसा चटनी पाना है, अच्छे अच्छे पदार्थ, उस समय चले राधा राधा।
तो गुलाब जामुन का स्वाद आपको फंसा नहीं पाएगा। इसी तरह संपूर्ण भोग, जितने भी भोग संसार के हैं, गृहस्थ में या वैराग्य में जो भी सेवन किए जाते हैं, यदि बहुत काम की बात है, यदि भोग भोगते समय अभ्यास नाम का चल रहा है तो आपको भोग का जो स्वाद है वो फंसा नहीं पाएगा। और दूसरा वैराग्य, जो शास्त्र निषेध करता है, संत जन निषेध करते हैं, वो हमें नहीं करना। नहीं, फंस जाओगे पक्का, चाहे जितने चतुर हो फंस जाओगे। शास्त्र जो कहता है उसकी आज्ञा का यदि अक्षरशः पालन करोगे तो आपको माया फंसाएगी नहीं। अगर आज्ञा उल्लंघन शास्त्र की हुई तो आप फंसे फंसाए हो। चिंता, शोक, दुख, संकट ये जरूर आपको घेर लेंगे। अभ्यास हर कार्य करते हुए नाम जप करना, हर भोग भोगते हुए जो शास्त्र युक्त है नाम जप करना। और वैराग्य, जिसे शास्त्र निषेध करता है, संत जन निषेध करते हैं, वो हम ना करें।